हेलो एवरीवन। अभी हमने न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट कर रखा है जिसके अंदर हमने इम्प्लांट्स के बारे में बात करी। इस वाली वीडियो के अंदर हम यहाँ पे लाइपोसोम्स के बारे में, सीडीडीएम्स के बारे में बात करेंगे। तो ये मॉडर्नाइज्ड मेथड है, तो हमें इन मॉडर्न मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ हमारे जो कन्वेंशनल मेथड है कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस उसमें थी। अब कन्वेंशनल मेथड में हमारा क्या था? टैबलेट, कैप्सूल, सपोस्ट्रीज, ये सब थे। अब इनमें डिसएडवांटेजेस क्या थी? सबसे पहली चीज़ तो क्या आती है कि इसको बार बार लेना पड़ रहा है ना, बार बार दिन में 3 बार दवाई खा रहे हैं तो उनको डोज हमें बार बार लेनी पड़ रही है, याद रखना पड़ रहा है। इम्प्लांट्स में क्या, एक बार ही इंसर्ट करवा दी तो अपने आप ड्रग रिलीज होती चली जाती है। एंड सबसे डोज हाई रखना पड़ता है ना, कि क्योंकि हमारी जो साइट ऑफ एक्शन होता है ना वहाँ पे तो ड्रग हमारे को इतनी बहुत कम क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है ड्रग की एक्शन के लिए, लेकिन जब तक साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग जाएगी तब तक वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म होता है ना ड्रग्स का, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है ड्रग्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमको डोज हाई रखनी पड़ती है। बायो एवेलेबिलिटी कम होती है। आईवी के जो इंजेक्शंस होते हैं ना उन्हीं की 100% है बायो एवेलेबिलिटी, लेकिन हम टैबलेट ले रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं, उनकी बायो एवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो इसको वहाँ इशू आ जाता है। कभी कभी एब्जॉर्प्शन के साथ भी हमें इशू देखना पड़ता है। फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म तो बता ही दिया मैंने आपको, क्योंकि बहुत लंबा रूट होता है कि हमको उसका कहते हैं ना कि अगर अभी हमने मेडिसिन ली है तो 1 घंटे तक वेट करो, तो वो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में ही तो जा रहा है सारा टाइम, तो हमको इंस्टेंट असर भी नहीं मिलता कई बारी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमने मॉडर्न मेथड पे शिफ्ट किया है। ठीक है, एंड मैं एक स्लाइड डाल दूंगी इसके बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में, क्योंकि एग्जाम्स में हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई डिसएडवांटेजेस क्या थी, वाई वी गो फॉर अ मॉडर्न मेथड। सो हमें पता होना चाहिए, खुद की नॉलेज तो बेस्ट ही रहती है इस चीज़ के लिए। सो देखते हैं आगे की वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम अपना फार्मास्यूटिक्स 1 देख रहे थे, उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा था फॉर डी फार्मा एंड बी फार्मा के लिए भी है। लास्ट क्लास में हमने देखा था न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने इम्प्लांट्स, फिल्म्स, स्ट्रिप्स के बारे में देखा था कि किस तरह से हम अपना ओल्ड मेथड जैसे जिसमें टैबलेट्स, कैप्सूल, पाउडर वगैरह आते हैं, उनके अलावा अब कोई न्यू मेथड जनरेट हुआ है जिसकी हेल्प से हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा इजी कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि इम्प्लांट्स थे, उसके अंदर हमने ड्रग को कंट्रोल्ड वे में दे सकते हैं, ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ड्रग की। तो उसी को कंटिन्यू करते करते आज हम और नेक्स्ट चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आता है, विच इज़ लाइपोसोम ड्रग कैरियर। अब ये क्या होते हैं? ठीक है, तो जो लाइपोसोम्स होते हैं ना, स्पेशली क्या होते हैं, ये फोस्फोलिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं? फोस्फोलिपिड्स होते हैं विच कैन ट्रांसपोर्ट बाय हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग्स। तो ये करते क्या है लाइपोसोम्स? ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं ड्रग का बॉडी के अंदर। ठीक है, अब वो ड्रग चाहे हाइड्रोफिलिक हो चाहे वो ड्रग हाइड्रोफोबिक हो, उन दोनों तरह की ड्रग का ये क्या करवा देंगे? ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। सो दीज आर यूज्ड एज कैरियर्स। ये किस तरह से यूज किए जाते हैं? कैरियर्स की तरह यूज किए जाते हैं, जिसको इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। मीन्स लाइपोसोम के अंदर ड्रग्स को इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, और हम इसकी हेल्प से ना ही सिर्फ ड्रग, प्रोटीन एंड एंजाइम्स को भी डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्पेशली मैंने इंपॉर्टेंस देके बोला फोस्फोलिपिड्स, है ना। अब फोस्फोलिपिड्स होते क्या है? आई नो आपको बहुत लोगों को पता होगा क्या होता है फोस्फोलिपिड्स, हम अपनी 12th 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो बेसिकली फोस्फोलिपिड क्या होते हैं? वो एक तरह की लिपिड फॉर लाइफ, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लिपिड्स है। इसके अंदर होता क्या है? इसके पास एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफिलिक का मतलब ऐसा कुछ मॉलिक्यूल जो क्या करता है, वाटर लविंग होता है, जो वाटर के साथ अटैच हो जाता है। इसके अंदर फॉस्फेट का ग्रुप अटैच होता है इसके पास में। तो क्या होता है बेसिकली फोस्फोलिपिड एक तरह का, समझ लो इस तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। अब इसके पास एक हेड होता है और एक इसके पास टेल होती है। जो इसका हेड है ना वो वाटर लविंग होता है, और जो इसका टेल है वो क्या होता है? ऑयल लविंग, मतलब वाटर से डरता है ये, है ना। वाटर फोबिक होता है तो यानी कि ऑयल से लविंग हो जाएगा, और जो वाटर लविंग होता है वो ऑयल फोबिक हो जाएगा, ऐसे उल्टा होता है इनका। ठीक, तो इसका जो हेड है वो वाटर लविंग हो गया, और जो इसकी टेल है वो ऑयल लविंग हो गई। अब इससे मतलब क्या बनता है? तो इस तरह से ना इसका एक डुअल नेचर होता है, ये एक तरह का लिपिड है। इस लिपिड का क्या हो गया? डुअल नेचर हो गया, कि अब कोई ऐसी ड्रग, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक होगी, जो वाटर के साथ अटैच होगी, तो उसके लिए भी ये रेडी है। अब ऐसी ड्रग जो सिर्फ और सिर्फ ऑयली फेज से अटैच होगी,
तो उसके लिए भी ये रेडी है। तो इसी वजह से बोला इसका डुअल नेचर होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखने को कहाँ मिलता है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन पे देखने को मिलता है। इसकी डुअल नेचर होने की वजह से ही सेल मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी रहती है। याद है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऐसे पढ़ते हैं हम, है ना। तो जो हमारा लाइपोसोम होता है वो भी फॉस्फोलिपिड से ही बना होता है, इसी वजह से ही। ठीक है, अब देखो और इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे लाइपोसोम्स होते हैं ये किस तरह में आते हैं, कि मार्केट में किस किस तरह से अवेलेबल हैं, इसके एग्जांपल्स कैसे कैसे हैं। लार्ज मल्टीमिलर वेसिकल्स, स्मॉल यूनिमिलर वेसिकल्स एंड लार्ज यूनिमिलर वेसिकल्स। ये बस इनके नाम हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल इनकी जानी नहीं है। लाइपोसोम्स के एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पे अभी हमें सिर्फ ये जाने काम कैसे करते हैं, मेन पर्पस क्या है इनका। ठीक है, लाइपोसोम प्रिपेयर्ड बाय मॉडिफाइंग द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सिंपल सी बात है, हम जब पढ़े न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहे हैं तो इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसको मॉडिफाई तो कर रखा होगा। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ड्रग के, वो डायरेक्टली लाइपोसोम में इंट्रैप कर देते हैं। और लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्रग के ना, उनको पहले हाइड्रोफोबिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग से कन्वर्ट किया जाता है, फिर इनको लाइपोसोम के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो लाइपोसोम में होता क्या है ना, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल या एर्गोस्ट्रोल मिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से जो लाइपोसोम की परमिएबिलिटी होती है ना वो कन्वर्ट कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये अच्छे से एडजस्टेबल हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल या एर्गोस्ट्रोल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? फॉर चेंज दी परमिएबिलिटी। ठीक है, सो अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। जो हमारा लाइपोसोम्स है उनको हम देखो कहाँ यूज करते हैं हम, ऐसे डिजीज जो इंट्रासेल्युलर पैरासाइट से होती है। ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अनसाइड जाके, गट में जाके, ठीक है ना, ऐसे में हमको डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस का हो गया। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है इंसुलिन में। हम सबको पता है जो हम इंसुलिन अगर ओरली लेंगे ना तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, इसीलिए हमको उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की उससे देना पड़ता था। लेकिन जब विद द हेल्प ऑफ लाइपोसोम्स हम क्या करते हैं, इंसुलिन को इंट्रैप कर देंगे लाइपोसोम के अंदर, और उससे होगा क्या, हमारा जो इंसुलिन है ना ओरली एडमिनिस्ट्रेशन करने लायक बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ इसका बहुत अच्छा यूज है कि इंसुलिन को ओरली दे पाएंगे रेदर देन इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट फंक्शनल डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं होता है, ठीक है ना, तो यहाँ के लाइपोसोम की हेल्प से हम ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज टू ट्रांसपोर्ट रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हो जाते हैं, इसके अंदर रेडियो मतलब वेवलेंथ्स वगैरह होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स होती हैं, ऐसे फार्मास्यूटिकल्स को भी हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब जो हमारे लाइपोसोमल डोनोमाइसिन है, अब देखो डोनोमाइसिन होती क्या, पहले हम ये जान लेते हैं। डोनोमाइसिन नियोप्लासिया को ट्रीट करती है, एक तरह की ड्रग है जो नियोप्लासिया को ट्रीट करती है। अब बात आती है नियोप्लासिया क्या होता है, जब बॉडी के अंदर अब नॉर्मली या अनकंट्रोल सेल की ग्रोथ होने लग जाती है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं नियोप्लासिया। ठीक है, और उसको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं कौन सी मेडिसिन, डोनोमाइसिन। बट इसका पर्पस क्या है, जो हमारी फ्री डोनोमाइसिन है ना बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, उसका ड्यूरेशन भी ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन जब हम इसी डोनोमाइसिन को लाइपोसोमल फॉर्म में देते हैं तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा इसका इफेक्टिव यूज है। नेक्स्ट इज जो हमारा इंट्रैप्ड, मतलब इंट्रैप्ड का मतलब जो हमारे लाइपोसोम में इंट्रैप्ड है, तो इंट्रैप्ड एक्टिनोमाइसिन डी एंड नाइट्रोजन मस्टर्ड, ठीक है, इन लाइपोसोम मोर इफेक्टिव देन पेरेंट ड्रग। ठीक है, तो जो हमारा एक्टिनोमाइसिन डी है, नाइट्रोजन है, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है जब उसको हम लाइपोसोम में इंट्रैप कर लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी मॉड्यूल, शॉर्टली CDDM। ठीक है, CDDM किस लिए फॉर्म होता है, फॉर्म बाय एम्बेडिंग द ड्रग विद इन अ पॉलीमेरिक मैट्रिक्स। किसका, पॉलीमेरिक मैट्रिक्स, so that get released slowly to the body over the long period of time। इसका मतलब क्या है, जो CDDM है एक तरह का फॉर्मुलेशन है ड्रग की, जिसके अंदर पॉलीमेरिक मैट्रिक्स का यूज करते हैं, और इसके अंदर हम ड्रग्स को डालते हैं बाद में, जिसकी हेल्प से ड्रग धीरे धीरे बॉडी के अंदर बहुत लंबे टाइम के लिए रिलीज होती जाएगी। अब उसको अच्छे से समझते हैं। पहली बात, पॉलीमेरिक मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है, जैसे कि पॉलीइथाइलिन, सिलिकॉन के इलास्टोमर्स हो जाते हैं, सेल्यूलोज एस्टर हो जाता है, ये तो हमारे पॉलीमेरिक मैट्रिक्स होते हैं। बेसिकली होता ही क्या, ये पॉलीमेरिक मैट्रिक्स एक तरह का क्या होता है, पॉलीमर होता है। ठीक है,
तो अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब हम CDDM बना रहे हैं ना, वहाँ ड्रग और पॉलीमर का क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कि ड्रग और पॉलीमर आके अटैच हुए, कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब उस कॉम्प्लेक्स को हमने क्या फॉर्मुलेट कर दिया टैबलेट्स में, कैप्सूल्स में, बहुत सारी फॉर्म में। ठीक है, अब समझिए, यही जो फॉर्मुलेशन है जिसको हम CDDMs बोलते हैं, हम क्या करते हैं, इसको पंचर करते हैं, मतलब एक छेद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से पहले। अब हम यूं किसी सुई से पंचर नहीं कर देंगे, हम किससे पंचर करते हैं, विद लेजर। अब पंचर में कितना, इतना छोटा ओरिफाइस को बोलते हैं छेद, इतना छोटा छेद होना चाहिए, लिखा ना फ्यू माइक्रोन्स इन डायमीटर, फ्यू माइक्रोन्स ऑन डायमीटर का होना चाहिए। अब उस जहां से ओरिफाइज हुआ है ना, वहां से ड्रग रिलीज होगी। अब आप खुद सोचिए, जब उसका ओरिफाइज इतना छोटा है तो उसके अंदर से ड्रग रिलीज भी तो बहुत धीरे धीरे होगी, और यही हमको चाहिए कि धीरे धीरे ड्रग रिलीज होए, लेकिन लंबे टाइम के लिए रिलीज होए। यहाँ से हमें वो चीज मिल जाती है। अब देखो, जो ड्रग रिलीज भी होती है ना, ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा ड्रग निकलती रहेगी, उसमें रिलीज होती रहेगी। तो जो ड्रग रिलीज होगी ना, जब उसको ऑस्मोसिस की कंडीशन मिलेगी, डिफ्यूजन की कंडीशन मिलेगी, या कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, तब वो ड्रग रिलीज हो जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो CDDMs है ना, इसको स्किन के अंदर अप्लाई कर लेते हैं, सबक्यूटेनियसली हम इसको इम्प्लांट करवा लेते हैं, या बॉडी की कैविटीज के अंदर हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो वहां पे इसको क्या किया, CDDM लिया, उसको पंचर किया, और यहाँ पे उसको इंसर्ट या इम्प्लांट कर दिया गया। तो फिर वहां से धीरे धीरे करके ड्रग का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। ये बस इसका फंक्शन है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि नहीं, अनअटेंडेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है विदाउट पेशेंट इंटरवेंशन, मतलब इसमें पेशेंट की इंटरवेंशन इतनी लगती नहीं है। एक बार हमने कहीं इंसर्ट कर दिया CDDM, तो अपने आप ही टाइम पीरियड के साथ में, और इवन बहुत लंबे टाइम तक ड्रग धीरे धीरे करके रिलीज होती जाएगी, और पेशेंट को ड्रग का एक्शन मिलता जाएगा। सो अभी हमने यहाँ पर अपने दो पार्ट देखे हैं, एक हमने देख लिया CDDMs और एक हमने देख लिया लाइपोसोम्स। आगे हम और वीडियोस में इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में आई होप मैं खत्म कर दूंगी, जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज आस्क, अगर किसी का कोई डाउट्स वगैरह हो और कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत हो तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।